जा रही है? बहन जी आवाज आ रही है जी, प्रारंभ करें। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरे प्रमासेत् प्रेणातदेषां निहितं गुहाभिः। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सभी इस योग दिवस की पवित्र संध्या पर यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ इस सभा मंडल पर उपस्थित हैं। इस समस्त पवित्र सभा के सारस्वत अतिथि आचार्य पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, प्रधान आर्य समाज महरौली, और जो कार्य रखे हुए हैं, आचार्य भवदेव शास्त्री जी तथा आचार्य शिवदेव जी। इस कार्यक्रम शिक्षक लखनलाल आर्य, मंत्री आर्य समाज महरौली। बड़ा अच्छा लग रहा है, आह्लाद हो रहा है आपके बीच अपने को पाकर के। बहुत समय से इस ग्रुप को देख रही थी और आपने भी संपर्क किया था, लेकिन मैं घर कानपुर से बाहर होने के कारण से आपसे आपके मध्य नहीं आ सकी। और एक और भी कारण है कि ये हमारा संध्या का समय होता है, 7:30 बजे से और 8:30 बजे तक हम ऑनलाइन संध्या का कार्यक्रम हमारा भी चलता है। संभव है आपको ज्ञान होगा। और जानकारी है। हाँ, तो बड़े हर्ष का विषय है कि संध्या समूह के जितने भी लोग थे, कुछ तो शायद किसी कारणवश जुड़ नहीं पा रहा है, ऐसा मुझे संकेत कर रहे थे, और बहुत सारे लोग जुड़ पाए हैं। आप मैसेज कर दीजिए कि नेटवर्क प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो चुकी है। मैसेज डाल सके तो डाल दीजिए। तो अब तो मैं मैसेज तो नहीं डाल पाऊंगी। मेरे समूह के जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो बेशक डाल देंगे उधर। तो अब सभी लोग लगभग इधर आ गए हैं। तो सभी का अपने संध्या समूह के जितने भी लोग हमारे माताएं और भ्रातृगण यहाँ पर आए हुए हैं, माननीय राम सिंह जी वर्मा जी, कांता गेरा जी, और बेटी पीयूषा आर्या, प्रवीणा माता जी, अन्य जो कोई भी है, सभी का मैं हृदय से साधुवाद, सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मेरा समय क्या है? 50 मिनट। अभी जो है 8:15 हो रहा है। हाँ, तो अब 9 बजे तक का हो जाएगा आज जी। हाँ जी। तो आइए अपने विषय पर चर्चा करते हुए। आज योग दिवस है और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस योग दिवस को घोषित करने के जो सूत्रधार है वो मेरा भारतवर्ष है। तो इस भारतवर्ष की पुण्य धरा पर योग के महत्व को, योग के तत्व को, योग के भावार्थ और भाषार्थ के साथ संयुक्त होते हुए आज का जो विषय रखा गया है, माननीय लखन सिंह जी ने कहा कि आप विषय स्वयं चुनिए, तो विषय को मैंने चुना है और तदनुसार आज का विषय है व्रतम कृणुत। यजुर्वेद के मंत्र का एक ये टुकड़ा है, व्रतम कृणुत, अर्थात परमात्मा हमें आदेश दे रहा है मंत्र के द्वारा
कि ऐ मनुष्यों, तुम व्रतम कृणुत, व्रत करो। आज व्रत के दो रूप हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो जब भी आप समाजों में जाते हैं या लोगों के मध्य अपने को पाते हैं, तो वहां सामान्य भाव से एक प्रश्न किया जाता है हम सब से कि व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आर्य समाज तो व्रत का विरोध करता है। आर्य समाज तो कोई व्रत रखता नहीं। आर्य समाज की माताएं कोई व्रत नहीं रखती। और अगर आर्य समाज की माताएं रखती हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि आप तो आर्य समाजी हैं, तो आप व्रत कैसे व्रत क्यों रख रही हैं। तो इस प्रकार का एक जो द्वैत भाव हमारे सामने व्रत शब्द का आया हुआ है, तो उस व्रत शब्द पर मैंने सोचा कि चर्चा जो होगी वो प्रासंगिक होगी। तो आज उसी विषय को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यजुर्वेद का जो मंत्र और उस मंत्र का जो एक ये टुकड़ा है कि व्रतम कृणुत, इस मंत्र के आधार पर हमें परमात्मा संदेश प्राप्त होता है कि हमें व्रत करना चाहिए। परमात्मा हमें आदेश दे रहा है कि ऐ मनुष्य, व्रतम कृणुत, तुम व्रत करो, व्रतधारी बनो, व्रत वाले बनो, तुम व्रती बनो। तो अब वो व्रती कैसे हो, व्रत का रूप क्या होवे, व्रत से हमें प्राप्त क्या होता है, व्रत हमारे जीवन में किस प्रकार से अपने स्थान को प्रमुख रूप से धारण करता है, रखता है, इत्यादि बहुत सारे विषय व्रत से संबद्ध हमारे मध्य उपस्थित होते हैं। मनुष्य जीवन में 16 संस्कारों का विधान हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने बड़े विवेचना के साथ, बड़े चिंतन के साथ, बड़े विचार के साथ किया हुआ है। और उन 16 संस्कारों में 9 संस्कार तो ऐसे हैं जो बाल्यकाल में अर्थात उस अपरिपक्व अवस्था में हो जाते हैं जबकि मनुष्य पूर्ण रूपेण विचार करने में भी सक्षम नहीं होता, बाल्य अवस्था होती है, अबोध होता है। तो गर्भाधान से लेकर के उपनयन संस्कार से पूर्व अर्थात चूड़ा कर्म और कर्ण भेद तक मनुष्य जीवन के 9 संस्कार हो जाते हैं। और वो जो 9 संस्कार हैं, आप उसे देखेंगे, ध्यान से विचार करेंगे तो वो 9 संस्कार जो हैं वो मेरे शारीरिक संरचना से, शारीरिक सौष्ठव से संयुक्त हैं। हम गर्भाधान अर्थात हमारे उन संस्कारों में शारीरिक सौष्ठव के साथ हमारे आत्मिक संस्कार पवित्र शुद्ध रूप में तो बनते ही हैं, लेकिन मुख्यतया उस हम शरीर रूप से बलिष्ठ होवे, हम शरीर रूप से गुणवान होवे, बलवान होवे, तो गर्भाधान संस्कार किया, वहां पर कैसे जो है गर्भ का आधान करें, फिर कैसी औषधियों का सेवन करें, कैसे वातावरण में रहे, कैसे यज्ञादि का अनुष्ठान करें, कैसे हमारे बीच हमारा विचारों का सृजन होवे, अर्थात आने वाले बालक के लिए उन सभी चीजों का वहां पर विचार किया जाता है। उसके बाद पुंसवन हो गया, सीमंतोन्नयन हो गया, जात कर्म हो गया, निष्क्रमण हो गया, जो है नामकरण हो गया, निष्क्रमण हो गया, जो है उसके बाद आपका सब कुछ होता हुआ चूड़ा कर्म और कर्ण भेद तक हम आए। तो कर्ण भेद में हमारा कंछेदन हो गया। अब उसके बाद अब जो संस्कार चल रहा है वो संस्कार आता है उपनयन। उप मतलब समीप, अर्थात नयन मतलब ले जाना। अब ये उपनयन संस्कार आरंभ हुआ। अब इस पूरे उपनयन संस्कार को जब हम पढ़ेंगे, इस पूरे उपनयन संस्कार पर जब हम विचार करेंगे तो हमें ये दिखाई पड़ता है, हमें ये समझ में आता है कि ये उपनयन संस्कार क्या है, यह व्रत का ही संस्कार है, ये व्रत रूप है, ये व्रत को धारण करने वाला ही संस्कार है।
ये संस्कार जो उपनयन और वेदारंभ, ये दोनों संस्कार ऐसे हैं जो कि मनुष्य जीवन के बहुआयामी व्यक्तित्व के मेरुदंड के रूप में है। जैसे मेरा यह शरीर जब तक बड़ा बलशाली रहता है, बड़ा बलयुक्त रहता है, जब तक इसका मेरुदंड, इसकी रीढ़ की हड्डी क्या है, बलवान रहती है, ठीक रहती है। वैसे ही मनुष्य जीवन के इस बृहद आयाम का जो मेरुदंड रूप है, वह मेरुदंड जो है वो उपनयन संस्कार है। और इस उपनयन संस्कार को हम व्रतों के धारण के संस्कार के रूप में अगर देखें तो कुछ भी अधिकता नहीं होगी। बड़ा अच्छा इस संस्कार में बहुत अच्छे अच्छे संबंध, बड़े अच्छे अच्छे मंत्रों का शिष्य और आचार्य के मध्य के बीच के संबंधों का विधान, और इस प्रकार से हमारे जीवन का निर्माण कैसे होगा, इस विषय बड़ी अच्छी चर्चा हुई। वहां पर ब्रह्मचर्यम आगान ब्रह्मचारी असामी, मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो रहा हूँ, ब्रह्मचारी असानी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं, है इस प्रकार से उपनयन संस्कार का आरंभ होता है। ब्रह्मचर्यम आगाम, ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो, आचार्य और शिष्य के मध्य वाचिक संबंध स्थापित हो रहे हैं, और उन वाचिक संबंधों के स्थापन के पश्चात हम और गंभीर और गहन संबंधों को स्थापित करते हुए बड़े अच्छे मंत्र पर पहुंचते हैं, और हम उस मंत्र को धारण करते हुए वहां पर चर्चा करते हैं, जिसे पंचव्रताहुति के नाम से जाना गया है। ऋषिवर ने तो नहीं लिखा पंच मतलब व्रताहुतियां तो लिखे, लेकिन ऐसा शीर्षक नहीं डाला अन्य लोगों ने। यहाँ तक शीर्षक डाला कि पंच सत्य व्रताहुतयः, 5 सत्य व्रत की आहुतियां, और उन व्रत रूपी आहुतियों को देता हुआ ब्रह्मचारी, व्रत की कल्पना करता हुआ, व्रत का आचरण करता हुआ, व्रत को धारण करने का प्रयास करने की अभिचेष्टा करता हुआ बड़े अच्छे मंत्रों का उच्चारण करता है। और वो 5 मंत्र हैं, कहते हैं ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेनर्थ्यासम इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि। अब वो व्रताचारी ब्रह्मचारी जो ब्रह्म में चरण करने के लिए आचार्य के गर्भ में अपने को स्थापित करता हुआ उपनयन की विधि को प्राप्त हो रहा है, वह ब्रह्मचारी इन 5 मंत्रों को बोलता हुआ है कि ओम अग्ने व्रतपते, हे व्रतपति रूप अग्नि स्वरूप परमात्मन, व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का आचरण करूंगा, तत्ते प्रब्रवीमि, और जो वो व्रत होगा वह ते तुम्हारे लिए मैं प्रब्रवीमि, तुम्हारे सामने मैं उस व्रत को रख रहा हूँ। वो कोई एकांत में रखा हुआ व्रत नहीं है, एकांत में संकल्पित व्रत नहीं है, वो कोई ऐसा व्रत नहीं है जिसे कि मैं किसी दूसरे को ना सुना सकूं, वो कोई बाबाओं का दिया हुआ व्रत नहीं है जिसको दे करके कान में फूंक करके बाबा लोग कहते हैं कि यह मंत्र किसी और को मत बताना। यहाँ पर कौन सा व्रत है जो 3 बार में आचार्य अपने ब्रह्मचारी को देता है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरे मंत्र को 3 बार में आचार्य जो है अपने शिष्य के हृदय में उस गायत्री मंत्र का आधान करता है। तो अब वह शिष्य व्रतशील होकर के, व्रतधारी होकर के कह रहा है कि ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, हे व्रतपति अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मन, व्रतपते व्रतानाम पति व्रतपति, जो व्रतियों का पति है, जो व्रतों का अधिष्ठाता है, इस प्रकार के व्रतपति जो है परमात्मन, व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का आचरण करना चाहता हूँ, मैं व्रती बनना चाहता हूँ, अपने जीवन के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के हेतु मैं संकल्पबद्ध होना चाहता हूँ, मैं व्रतशाली होऊं, इसके लिए व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का आचरण करूंगा, और वह आचरण तत्ते शकेयम, उस व्रत को ते तुम्हारे सामने मैं
उद्घाटित कर रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ। तत्शकेयम, उस व्रत का मैं आचरण कर सकूं, मैं उस व्रत पर चल सकूं, मैं उस व्रत की कठिन तपस्या से भयभीत न हो, मैं उस कठिन तपस्या से प्रकंपित न हो, इस प्रकार की शक्ति मुझे दो। तेन रिध्यासम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं उस व्रत के द्वारा रिद्धि को प्राप्त हूँ, मैं उस व्रत के द्वारा समृद्धि को प्राप्त हूँ। वो समृद्धि मेरी ज्ञान रूप समृद्धि होवे, वो समृद्धि मेरी आत्मिक शक्ति रूप समृद्धि होवे, वो समृद्धि मेरी भौतिक समृद्धि होवे। समस्त समृद्धियों को मैं प्राप्त करने का अधिकारी बन सकूं, समस्त समृद्धियों को प्राप्त करने के गुणों को धारण करने वाला मैं बन सकूं। तेन अरिध्यासम इदम अहम, यह मैं अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं अनृत के पथ से हट करके, असत्य के पथ से हट करके, अधर्म के पथ से हट करके सत्यम उपैमि, मैं सत्य को प्राप्त हूँ। तो इस प्रकार से बालक बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और वो वृद्धि को प्राप्त होता हुआ आचार्य की कुक्षी में आकर के, आचार्य की छाया में आकर के, आचार्य के परिमंडल के भीतर समाविष्ट होकर के एक ब्रह्मचारी जिसके जीवन का अभी निर्माण होना है, वह आकर के क्या करता है कि यज्ञीय विधि में अपनी आहुतियां प्रदान करता हुआ इन पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहा है कि हे परमात्मन, मैं व्रती बनूं, मैं जीवन में व्रत को धारण करने वाला बनूं। इस प्रकार से अग्नि रूप व्रतपति परमात्मा से प्रार्थना की। आगे दूसरी प्रार्थना करता है, 5 व्रत की व्रत के लिए जो है प्रार्थनाएं की गई। आगे कहता है कि वायु व्रतपते, ओम वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, हे वायु रूप परमपिता परमात्मन, अहम व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। हे वायु रूप परमात्मा, तत्शकेयम, मैं उस प्रकार की जो है शक्ति को प्राप्त कर सकूं। इदम अहम तेन अध्यासम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। तो वायु रूप परमात्मा, ऊपर कहा अग्नि स्वरूप, जो आगे की ओर मुझे बढ़ा करके ले जाने वाला है, अग्रे नयति अग्नि, जो मुझे और आगे बढ़ाने वाला है। इस प्रकार के व्रतों शक्ति है वायु स्वरूप परमात्मन है, मैं क्या हूं, मैं व्रती बनूं, और मैं व्रती बन करके मैं भी शक्ति का आधान करने वाला हूं। मेरे जीवन में शक्ति का समन्वय हो, मेरे जीवन में शक्ति का संचार हो, और न केवल मेरे जीवन में अपितु मैं शक्तिमान होकर के अन्यों को भी शक्ति संपन्न कर सकूं। ऐसा वायु रूप परमात्मन मुझे क्या करना, आप मुझे शक्ति दो। तत्शकेयम, मैं उस वायु रूप शक्ति को मैं धारण कर सकूं। आगे मंत्र कहते हैं सूर्य व्रतपते है, पहले आया अग्नि व्रतपते, दूसरा आया वायु व्रतपते, अब तीसरा कह रहा है सूर्य व्रतपते। कैसे परमात्मा, सूर्य रूप व्रतपति परमात्मा, व्रतों के पति सूर्य रूप, सूर्य का कर्म है कि प्रकाश को देना है, अंधकार से हटा करके तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे तमस से हटा करके प्रकाश की ओर ले चलो, मैं प्रकाशवान बन जाऊं, मैं प्रकाश का उपासक बन जाऊं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक समय था जब अज्ञानी अपने को अज्ञानी मानता हुआ सज्ञानी बनने की चेष्टा करता था। आज दुर्भाग्य की बात हो गई है कि आज अज्ञानी भी अपने को अज्ञानी होना स्वीकार नहीं करता। इसलिए मंत्र कहता है कि सूर्य व्रतपते, हे प्रकाशमय व्रतपति परमात्मन, मैं प्रकाश का उपासक बन जाऊं। ये मेरे जीवन का व्रत हो कि मैं प्रकाश को ही, मैं सत्य को ही, अंधकार से हट करके मैं सत्य का उपासक बनूं, मैं प्रकाश का उपासक बनूं, मैं स्वार्थ भावों से हट करके, मैं काम क्रोध लोभ आदि के अधीन न हो करके
मैं सत्य का उपासक, प्रकाश का उपासक बन करके, हे व्रतपति परमात्मा, मैं व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। तत्शकेयम, मैं वो कर सकूं, इस प्रकार का सामर्थ्य मेरे अंदर प्रदान करो। और इसी प्रकार से कह रहे हैं, आगे कहा कि अग्नि व्रतपते, वायु व्रतपते, सूर्य व्रतपते। अब कह रहा है, आगे कह रहे हैं कि चंद्र व्रतपति। चदि आह्लादने सुखे च, चदि धातु से चंद्र शब्द बना कि परमात्मा अग्नि रूप व्रतपति परमात्मा का उपासक हो गया, वायु रूप व्रतपति परमात्मा का उपासक, यह उपास्य, यह उपासक उस मैं बन गया। और मैं उपासक जो ब्रह्मचारी व्रत का आचरण करने वाला है, वो सूर्य रूप व्रतपति परमात्मा का उपासक बन गया हूँ। अब परमात्मा क्या कर दो मेरे जीवन में, कहते हैं चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ए चदि आह्लादने सुखे च, ए समस्त संसार को आह्लाद और सुख का के रस में डुबोने वाले, आह्लाद के संसार में सबको स्रवित करने वाले, सबको सिक्त करने वाले, हे परमपिता परमात्मा, मैं भी क्या हो जाऊं, आह्लाद के संसार में डूब करके। क्योंकि संसार की समस्त आधियों और व्याधियों के बीच जब मेरा मन परेशान हो जाता है, जब मेरा तन परेशान हो जाता है, जब हम अस्थिर चित्त हो जाते हैं, जब मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है, ऐसे समय पर सुख की सोम की वृष्टि करने वाले, हे चंद्र स्वरूप व्रतपति परमपिता परमात्मा, है मैं भी क्या हो जाऊं, मैं चंद्र स्वरूप, चंद्र के गुणों को धारण करने वाला शांत हो जाऊं, दांत हो जाऊं। मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आह्लादक सुख का बोध होवे, और उस बोध के साथ मैं एक अच्छा व्रती बन पाऊं, मैं एक अच्छा व्रती बन करके एक उज्जवल भविष्य का मेरे निर्माण होवे। तो कह रहा है कि चंद्र व्रतपते, चंद्र का जो है चंद्र रूपी सुख, चंद्र रूपी आह्लाद को धारण करने वाले व्रतपति परमात्मा, मैं भी व्रतम चरिष्यामि, मैं भी आपके इस व्रत का अनुसरण करूंगा, मैं भी आपके इसी रास्ते पर चलना चाहता हूँ। तत्शकेयम, मुझे वो शक्ति दो, मुझे वो सामर्थ्य दो। और फिर इसके बाद कह रहा है अंत में कि ओम व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ऐ व्रतों के पति, व्रतानाम व्रतपते, समस्त व्रतों के पति व्रतपति परमपिता परमात्मा है, इंद्र रूप परमपिता परमात्मा है, जिसमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है, जिसमें समस्त गुण विद्यमान है। इस प्रकार के व्रतों के व्रतपति परमात्मा, अहम व्रतम चरिष्यामि, मैं आपके जीवन, मैं अपने जीवन को आपके गुणों के आधार पर चलाना चाहता हूँ। व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का आचरण करूंगा। तत्शकेयम, वह सामर्थ्य मुझे दे दो, वह सामर्थ्य मुझे प्रदान कर दो। तत्शकेयम, मैं उससे उस सामर्थ्य को धारण कर सकूं, ऐसी योग्यता मुझे दे दो। तत्शकेयम इदम तेनाध्यासम इदम अहम अनृतात। और उन समस्त व्रतों से, अग्नि रूप व्रत से, वायु रूप व्रत से, सूर्य रूप व्रत से, चंद्र रूप व्रत से, समस्त इस प्रकार के व्रतों से मैं क्या होऊं, तेन रिद्ध्यासम, मैं रिद्धि को प्राप्त होऊं। इदम अहम अनृतात सत्यम उपैमी, यह मैं अनृतात, अनृत से हट करके सत्यम उपैमी, सत्य को प्राप्त करता हुआ मैं क्या करना चाहता हूँ, व्रतचारी बनना चाहता हूँ। मैं व्रत पर अधिष्ठान, अपने जीवन का अधिष्ठान करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो उपनयन संस्कार है, और इसी के साथ जो होने वाला जो है वेदारंभ संस्कार है, ऋषि कहते हैं कि साथ में या अथवा 1 वर्ष के अंतर्गत वेदारंभ संस्कार भी करा ले। तो ये उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार, इन दोनों संस्कारों के साथ, इन दोनों संस्कारों को करते हुए हम क्या करते हैं, व्रताधिपति बनने की चेष्टा करते हैं। हम व्रतशाली होवे, हम व्रतमान होवे, और यह व्रत ही मेरे जीवन की क्या बनेगी, आधारशिला बनेगी। व्रत के लिए ही महर्षि यास्क ने कहा कि व्रतम इति कर्म नाम सुपठितम। व्रत नाम क्या है, व्रत कहते किसे हैं,
व्रत के आचरण से मुझे प्राप्त क्या होता है? कहते हैं व्रतमिति कर्म नाम सुपठितम। व्रत शब्द महर्षि यास्क ने बताया निरुक्त में कि यह तो कर्म नामों में पठा है, अर्थात कर्म पर आरूढ़ होकर के चलना ही क्या है? व्रतपति होना है, व्रत वाला होना है, व्रत का सहचारी होना है। तो हम कर्मशील बने, हमारे जीवन का पुरुषार्थ, मेरे जीवन में पुरुषार्थ जो है वह व्रत रूप होवे। हमारे कर्म में ही तो हमारा अधिकार है, पुरुषार्थ में ही तो मेरा अधिकार है। तो इस प्रकार से व्रत का जो एक रूप है, इसीलिए तो आगे एक और मंत्र आता है और वो बड़ा अच्छा मंत्र है। क्या कह रहे हैं कि मैं व्रतपति हूं। कैसे? तो इस मंत्र पर ध्यान देने योग्य बात है कि यह जो मंत्र है ये यज्ञो उपनयन संस्कार में अर्थात यज्ञोपवीत में पढ़ा गया, और यही मंत्र विवाह संस्कार में पढ़ा गया, थोड़े से शब्द की भिन्नता के साथ। और यही मंत्र जो है आगे उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार में भी पढ़ा जाता है। मंत्र पढ़ा गया, क्या पढ़ा? आचार्य शिष्य के कंधे पर हाथ रख करके और शिष्य आचार्य के आगे हाथ जोड़ करके कह रहा है, क्या कह रहा है? ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमनाजुषस्व, बृहस्पतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम। बड़ा अच्छा मंत्र है। यही मंत्र जब विवाह संस्कार में होता है तो वहां पर हृदयालंबन की विधि हो रही है। पति पत्नी वर और वधू दोनों के हृदय का आलंबन करते हुए, हृदय का स्पर्श करते हुए इस मंत्र को बोलते हैं। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमनाजुषस्व। बस अंतर इतना होता है कि जब उपनयन संस्कार हो रहा होता है तो आचार्य और शिष्य परस्पर क्या कहते हैं कि बृहस्पतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम। लेकिन विवाह की वेदी में जब वर और वधू हृदय स्पर्श, हृदयालंबन की गति के कार्य को करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो वहां पर बृहस्पतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम न बोल करके वहां पर बोलते हैं प्रजापतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम। मुझे उस प्रजापति परमात्मा ने नियुक्त किया हुआ है। क्योंकि जब विवाह की विधि हो रही है और विवाह की विधि में बैठ करके भी जब संस्कारों का के आवपन का पुण्य कार्य हो रहा है तो वहां पर भी व्रत की विधियां चलती हैं। वर का वधू के प्रति व्रत, वधू का व्रत के वर के प्रति व्रत, तो वहां पर भी इस मंत्र को पढ़ा गया। और जब उपनयन की विधि हुई, जब यज्ञोपवीत की विधि हुई, तब आचार्य शिष्य से और शिष्य आचार्य से दोनों का परस्पर सम्मिलन हो रहा है। और उस समय क्या कह रहा है कि मम व्रते ते हृदयं दधामि, ऐ शिष्य मैं ते हृदयम मम व्रते, मैं अपने व्रत में ते हृदयम दधामि, तुम्हारे हृदय को क्या कर रहा हूं? दधामि, धारण कर रहा। मैं तुम्हारे शरीर को नहीं धारण कर रहा, मैं तुम्हारे हृदय को धारण कर रहा हूं। और इसलिए तुम्हारे हृदय को धारण कर रहा हूं, इसलिए हृदय के धारण के लिए आवश्यकता क्या है? कहते मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मैं हृदय को धारण कर रहा हूं, मैं हृदय को धारण कर सकूं इसके लिए मम चित्तम, मेरे चित्त के समान ही, अनुचित्तम ते अस्तु, ते चित्तम अनु अस्तु, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुसार, पीछे पीछे मेरे चित्त के अनुसार होना चाहिए। अर्थात मेरा और तुम्हारा चित्त दोनों का मिलन होना चाहिए। और चित्त का सम्मेलन कब हो पाएगा? तो कह रहे हैं चित्त का सम्मेलन होगा, मंत्र ने बड़ी सरल भाषा में कहा कि चित्त के सम्मेलन के लिए, हृदय के संवर्धन के लिए, हृदय के धारण के लिए क्या करना होगा? कह रहे मम वाचम एकमनाजुषस्व। ऐ ब्रह्मचारी, तुझे मैंने 3 दिन अपने गर्भ में धारण करके आज यज्ञोपवीत संस्कार से मैं तुझे अलंकृत कर रहा हूं ना, इसलिए क्या करना कि मम वाचम एकमनाजुषस्व। ऐ शिष्य मम वाचम, मेरी वाणी को तू एकमनाजुषस्व, एक मन होकर के सुन, एक मन होकर के उसका श्रवण कर। क्यों? क्योंकि बृहस्पतिष्वा न्यूनक्तु मह्यम, त्वा तुम्हारे लिए है जो है बृहस्पति मह्यम, मुझे बृहस्पति उस परमपिता परमात्मा ने
बृहताम पते बृहस्पति, बृहत बड़ा, और जो बड़ों से बड़ा, सबसे बड़ा है, उस बृहस्पति परमपिता परमात्मा ने मह्यम त्वा नियुनक्तु, तुम्हारे लिए मुझे क्या किया है, नियुक्त किया है। आचार्य ने शिष्य से यह जो है संकल्प लिया, और इधर शिष्य आचार्य से संकल्प लेता है, आचार्य से यह व्रत धारण कराता है कि आप मेरे लिए नियुक्त हुए हो, इसलिए मेरे वाणी को, अर्थात जितना दायित्व आचार्य का आचार्य के प्रति शिष्य का है, उतना ही दायित्व शिष्य के प्रति आचार्य का भी है। यदि शिष्य का ये धर्म है कि वो आचार्य की बात का श्रवण करे, तो एक आचार्य का धर्म है कि अपने शिष्य की आत्मा का स्पर्श करते हुए उसके विचारों का, उसकी वाणी का, उसके भावों का वो कोमल स्पर्श करे, जिससे कि एक समृद्ध संरचना इस राष्ट्र के लिए तैयार हो सके। तो इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया है, अर्थात आचार्य की शिष्य के प्रति और शिष्य के आचार्य के प्रति जो निर्माण रूप एक महा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को भी क्या कहा गया, व्रत रूप कहा गया। ये भी जीवन का क्या है, एक व्रत है। और इसी मंत्र को वेदारंभ संस्कार में भी कहते हैं। वहां पर सिर्फ इतना अंतर होता है कि द्वितीय पंक्ति में कहा कि मम वाचम एक मना जुषस्व, वहां पर कहते हैं मम वाचम एक व्रतो जुषस्व, वहां पर एक मना के स्थान पर एक व्रतो, एक व्रती होकर के मेरी वाणी को तुम क्या करो, सुनो। इतना अंतर होता है। और जब विवाह की विधि में संस्कार की प्रक्रिया के से जब हम बढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर प्रजापतिष्ठा होता है, वहां बृहस्पतिष्ठा न हो करके। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जो संस्कार है, ये संपूर्ण यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे हम उपनयन संस्कार कहें, ये व्रत के आचरण का, व्रत के सांचे में ढालने का ही संस्कार है। इसलिए ये जो प्रश्न है हमारे सामने कि क्या हमें व्रत करना चाहिए, तो व्रत ही तो मेरा जीवन है, व्रत रूप ही जीवन है। जब हम व्रती होकर के आगे बढ़ते हैं, तभी जीवन क्या होता है, सफल होता है, सुखद होता है, और बड़ा ही गरिमामय, यशवान यह मेरा जीवन होता है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार में हम क्या करते हैं, व्रती बनने की चेष्टा करते हैं, व्रती बनने का संकल्प लेते हैं, व्रतवान होने का संकल्प लेते हैं। और इसीलिए देखिए, जब यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार कराते हैं, और उस वेदारंभ संस्कार में आचार्य ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का परिगणन करता है। आचार्य ब्रह्मचारी के कर्तव्य को गिना रहा है, और कर्तव्य को गिनाते हुए 22 कर्तव्यों को गिनाया है। वहां पर 22 कर्तव्य मायने रखते हैं, बहुत प्रमुखता से अपना स्थान रखते हैं। 22 कर्तव्यों को गिनाता हुआ आचार्य कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो है ब्रह्मचारी असी है, और अपो अशान कर्म कुरु दिवामा स्वापसी, बहुत सारे 22 जो है कर्तव्यों को बताया। और उन 22 कर्तव्यों के बीच जब हम उससे बड़े ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो लगता है कोई कोई तो ऐसे व्रत हैं कि कितनी दूरदर्शिता से युक्त होकर के इन व्रतों को रखा गया है, इन व्रतों को लिया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आचार्याधीनो भव, अन्यत्र अधर्माचरणात्। इतना स्पष्ट संदेश किसी वैदिक धर्म से हट करके किसी संप्रदाय में हमें प्राप्त होता हो तो कहीं भी नहीं होता। कह रहे हैं कि क्या, कि आचार्याधीनो भव, ऐ ब्रह्मचारी, ऐ शिष्य, तुम क्या है, आचार्य के अधीन होकर के रहो, आचार्य के अधीन होकर के अपना निर्माण करो। अन्यत्र अधर्माचरणात्, अधर्म के आचरण से हटकर अगर मैं आचार्य यदि अधर्म का आचरण कर रहा हूं, यदि मेरे जीवन में भी कोई न्यूनता है, तो उसका कभी भी जो है तुम अनुसरण नहीं करना। और इसीलिए तो जब समावर्तन संस्कार होता है, जिसे अब दीक्षांत समारोह के रूप में हम मनाते हैं,
और दीक्षांत समारोह, अभी हमारा पाणिनि कन्या महाविद्यालय का 50वीं स्वर्ण जयंती हुई, 50 बच्चों का दीक्षांत समारोह हुआ। तो वहां पर आचार्य क्या कह रहा है, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। शिष्य, मैंने तुझे अपने गर्भ में रह करके इतने वर्षों तक वेद वेदांगों की शिक्षा दी है ना, लेकिन फिर भी मैं भी मनुष्य हूँ, इसलिए यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो कर्म मेरे उपास्य है, उपासनीय है, वही तुम्हारे द्वारा ग्रहणीय है, नो इतराणि, अन्यत्र नहीं। एक और बड़ा अच्छा, बहुत सारे 22 आए, मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगी। जो 5वां ब्रह्मचारी का कर्तव्य बनाया, कह रहे हैं आचार्याधीनो वेदम अधिश्व। मेरा आज जब मैं इस पर चिंतन कर रही थी, इस वाक्य पर मेरी दृष्टि गई। कह रहा है आचार्य कि आचार्याधीनो वेदम अधिश्व, वेद का अध्ययन तुम कैसे करो, आचार्याधीनो भूत्वा, आचार्य के अधीन होकर के। अर्थात जब तक आपने षडंगों का अध्ययन नहीं किया, व्याकरण का अध्ययन नहीं किया, शिक्षा का अध्ययन नहीं किया, तब तक वेदार्थ तक पहुंचना आपको कठिन है। वेद के प्रति किसी भी व्याख्या को रखना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी आचार्य के अधीन होकर के वेदों का अध्ययन नहीं किया है। मैं अभी कुछ समय पूर्व एक व्याख्या सुन रही थी, नास्तिको वेद निंदकः, कानपुर में एक है, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब डाला, वेद प्रचारक हैं। उन्होंने क्या डाला कि नास्तिको वेद निंदका का ये अर्थ नहीं है कि ईश्वर को मानता है अथवा नहीं मानता। ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक नहीं कहलाता। कौन कहलाता है? जो वेद की निंदा करता है। क्योंकि ईश्वर को सब लोग नहीं जानते, ईश्वर को पूर्ण रूपेण नहीं जानते, बहुत से लोग ईश्वर को नहीं मानते, तो वो नास्तिक कहलाएंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वेद की निंदा करने वाला। अच्छा, वेद का निंदक कौन होगा, इसकी कोई पता ही नहीं है। नास्तिक किसे कहा जाएगा, पता नहीं है। आस्तिक किसे कहा जाएगा, पता नहीं है। उसकी कोई व्याख्या नहीं है। लेकिन जैसा महर्षि कहते हैं ना, पतंजलि ने कहा कि वेदम अधीत्य त्वरितमेव वक्तारो भवन्ति, थोड़ा सा पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, हम वक्ता बन गए। तो जो नास्तिक और आस्तिक शब्द के गर्भ के जो है उसके मूल भावना को नहीं समझेंगे, तो नास्तिको वेद निंदका की व्याख्या नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो वही आज मेरी दृष्टि गई। कह रहे हैं कि आचार्याधीनो वेदम अधिश्व, ब्रह्मचारी तुझे अगर अपना निर्माण करना है तो आचार्य के अधीन होकर के वेद रूपी तपस्या को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो 22 व्रत है, उन 22 व्रतों को यहाँ पर क्या किया गया है, धारण करने की बात कही है। तो ये यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन विधि, गृहस्थ आश्रम का जो प्रवेश में जो विवाह संस्कार है, ये संपूर्ण व्रत रूप है। हम इनसे व्रती बनते हैं और इनसे व्रती बन करके फिर हम जीवन का क्या करते हैं, एक सुपथ निर्माण करते हैं, अपने जीवन को उन्नत करते हैं, अन्यों के जीवन को उन्नतशील बनाते हैं। लेकिन जब व्रत का यह रूप हो गया मात्र कि हम जो है, व्रत का तात्पर्य हो गया कि अन्न का ग्रहण नहीं करना, व्रत का तात्पर्य हो गया कि हमें निर्जला व्रती रहना है, जल का भी ग्रहण नहीं करना है, तो ऐसे समय पर व्रत का जो रूप हो गया वो क्या हो गया, बिल्कुल बिगड़ गया। और इतना बिगड़ गया कि वहां पर सभ्य संस्कारों की तो विवेचना खत्म हो गई है, लेकिन एक आडंबर रूप रह गया। निर्जला व्रत कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं। और जब जो हमारा वैदिक धर्म जब इन व्रतों का जो है खंडन करता है, तो हमारे साधारण माताएं भाई लोग नहीं समझ पाते। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश तमोल्लास में बड़ा अच्छा प्रकरण लिखा, और वहां पर वो ऋषिवर लिखते हैं, क्या लिखते हैं वहां पर कि बहुत सारे, मतलब पुराणों को देखिए, जहां पर व्रत की बात की गई है, वहां पर कोई वार ऐसा नहीं है जहां जिस वार को जो है भोजन करने, अन्न ग्रहण करने की, किसी पुराण में किसी वार को अन्न नहीं ग्रहण करना है, किसी पुराण में, शिव पुराण में कह दिया कि त्रयोदशी को और सोमवार को अन्न नहीं ग्रहण करना,
आदित्य पुराण में कह दिया रविवार को नहीं ग्रहण करना। इसी तरह चंद्र खंड में जो है कह दिया मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और राहु केतु के, और वैष्णव एकादशी है या शिव की एकादशी है, बहुत सारा वो पूरा प्रकरण ऋषिवर ने जो है एकादशोपनिषद में जो है एकादश समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में बताया है। और उसको देखें तो ऋषि बड़ी अच्छी टिप्पणी करते हैं कि इस प्रकार से अन्न का ग्रहण न करना रूप व्रत को मानने वाले कभी भी अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्रत के नीचे एक बात लिखी है कि इस वार को अन्न को ग्रहण करने वाला नरकगामी होता है। हर व्रत, सोमवार के व्रत को ग्रहण करने वाला, अन्न को ग्रहण करने वाला नरकगामी हो गया, बुधवार के अन्न को ग्रहण करने वाला नरकगामी हो गया है। और ये सारे के सारे अलग अलग मुनियों की सप्तमी, कार्तिक की जो है स्वामी की षष्ठी, नाग की पंचमी, और मतलब ना कोई वार बचा है उन पुराणों के आधार पर और ना कोई तिथियां बची हैं। जब सभी को पढ़ो तो कहीं पर किसी में अन्न के ग्रहण करने का विधान नहीं है, कहीं पर किसी के अन्न के ग्रहण करने का विधान नहीं है। तो इसलिए ऋषि दयानंद फिर लिखते हैं, तो इस प्रकार से किसी भी तिथि को और किसी भी वार को हम अन्न तो ग्रहण कर ही नहीं सकते, और जब अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर स्थिति क्या होगी वो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ऋषिवर दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में आगे और एकादशी के व्रत की कथा लिखी, बड़ी अच्छी बात लिखी वहां पर। और कितनी बुद्धि से पैदल है, कितनी बुद्धि से हट करके है एकादशी का जो व्रत करते हैं। बहुत सारी जो है एकादशियां हमारे उसमें आती हैं, तो जो है 24 एकादशियां आती हैं, और 24 एकादशियों के अलग अलग नाम है। कोई धनदा है, कोई कामदा है, कोई पुत्रदा है। इन सभी एकादशियों को व्रत करना है। और एकादशी के व्रत के लिए क्या कहा गया, कहते हैं एकादश्याम अन्ने पापानि निवसति। कहते हैं भाई हम तो एकादशी को व्रत करेंगे, एकादशी को अन्न नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे, कहते हैं एकादश्याम अन्ने पापानि वसंती। कहते हैं एकादशी के दिन पाप, जितने भी पाप हैं वो सभी क्या होते हैं, अन्न में आकर के वसंती, बसने लगते हैं। तो इसलिए वो पाप युक्त जो अन्न है उसको नहीं खाना, उसको खाएंगे तो हम भी पापी हो जाएंगे। तो कहने लगे कि ये बात कैसे प्रारंभ हुई, कैसे हुआ कि एकादश्याम अन्न। तो अब इसके कहते हैं इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। ऋषिवर ने जो एकादश समुल्लास में कहानी उठाई, कहते हैं ब्रह्मलोक में एक वैश्या थी, उससे कोई दोष हो गया। जब ब्रह्मलोक में स्थित उस वैश्या से बहन जी की आवाज नहीं आ रही है जी। और सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी। गुस्सा आरंभ हो गया, बड़ी दुखी हुई, और दुखी होने के साथ उसने प्रार्थना की कि भाई बताइए कि मैं दोबारा इस ब्रह्मलोक में कैसे आ पाऊंगी। तो वहां पर बताया गया कि ऐसे आ पाओगे कि उस नरक लोक में किसी ने एकादशी का व्रत किया होगा, तो उस एकादशी के व्रत का जो फल है वो अगर अपने फल को तुझे दे देगा तो तुम फिर से ब्रह्मलोक को आ जाओगी। तो अब शाप के आधार पर वो जिस ज्ञान से नरक लोक में आई, नरक लोक में आने के बाद एक राज्य में आई, तो राजा ने पूछा कि भाई क्या बात है, कैसा है। तो उस वैश्या ने राजा को सारी बात बताई। जब सारी बात बताई तो राजा ने अपने राज्य में खुजवाना शुरू किया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने एकादशी का व्रत किया हुआ है, जो अपना फल दे दे और ये फिर से ब्रह्मलोक को चला जाए। राजा के सारे राज सेवक गए तो बड़े ढूंढते ढूंढते एक शूद्र कुल के स्त्री और पुरुष का परस्पर क्या हुआ था, जो है कलह हुई थी, परस्पर लड़ाई हुई थी। तो उस शूद्र कुल के पुरुष स्त्री की लड़ाई हुई थी, जिसमें महिला जो थी, माता जो थी, उसने गुस्से में आकर के उस दिन भोजन नहीं किया था। तो जब राजसेवक वहां पर पहुंचे तो राजसेवक ने पूछा, तो बोला भाई मुझे एकादशी का तो ज्ञान नहीं था, लेकिन हाँ मेरी लड़ाई हुई थी, गुस्से में मैंने अन्न धारण नहीं किया था,
तो इसलिए वो एकादशी का दिन था। राज सेवक उसे पकड़ करके ले आए और राजा के सामने रखा, और राजा ने फिर उस महिला को कहा कि आप इस वैश्या के यान को छू लें, और उसने उस यान को छुआ, और फिर वो यान फिर ब्रह्मलोक को उड़ करके चला गया, और वैश्या ब्रह्मलोक को पुनः प्राप्त हो गई। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि कितनी दिग्भ्रमित करने वाली बात, जिस जो ज्ञान शून्य है, अर्थात जो अन्न का तो जी आवाज आ रही? जी आवाज आ रही? नहीं आ रही? तो इस प्रकार से जब अपभ्रंश से युक्त होकर के, मिथ्या प्रलापों से युक्त होकर के जब व्रत का यह रूप हो गया कि आप अन्न को धारण न करें, आप निर्जला रहें, जलहीन हो करके जो है करें, तो आपको बहुत पुण्य के लाभ होंगे, बड़े पुण्य का प्रतिफल होगा। कितने कष्ट की बात है कि अमावस्या की काली रात में जब हम दिया जलाते हैं, और उस दिया पक जलाने के बाद दूसरे दिन मतलब सुन करके आश्चर्य होता है कि उस दूसरे दिन ज्यादातर, चाहे वो हिंद राष्ट्र में रहने वाले हिंदू, तथाकथित हिंदू कहलाने वाले, वो भी मांस आदि का भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से व्रत का जो रूप है वो हमारे वैदिक संस्कृति से संयुक्त न होकर के, वैदिक संस्कृति के व्रत रूप को, व्रत का जो व्रत इति कर्मल नाम सुपठितम, उस प्रकार से व्रत को कर्म का रूप मान करके न चल करके हमने सत्याचरण को जब छोड़ दिया, व्रत को एक आडंबर के रूप में ले लिया, तो व्रत भी कैसा हो गया, मेरा व्रत भी जो है तेजहीन हो गया। वो तथाकथित व्रत हमारे पुण्य के फल का, हमारे मोक्ष के साधन का, मेरे सत्य पुरुषार्थ के मार्ग का अनुसरण करने वाला नहीं हुआ। और तब प्रश्न हो गया कि मुझे क्या व्रत करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो वेद का मंत्र कहता है कि व्रतम कृणुत, ए मनुष्य व्रती बनो, बिना व्रत के जीवन कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए व्रतम कृणुत, तुम व्रत करो, लेकिन वो कैसा व्रत हो, वो कौन सा व्रत हो, तो वो वेदादि सत्य सिद्धांत के रथ पे आरूढ़ होकर के चलने वाला व्रत हो। तो ये व्रत मेरे जीवन के लिए, मेरे मोक्ष रूपी परम साध्य के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज, मेरे राष्ट्र के लिए, और न केवल राष्ट्र के लिए अपितु संपूर्ण मानव जाति के समुद्धार के लिए ये व्रत मेरुदंड का कार्य करेगा। और इसी के साथ फिर हम वेद के मंत्र पर अधीन होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। इसमें वेद कहता है व्रतम कृणुत, हम सभी व्रती बने। इन शब्दों के साथ ठीक 9 बज रहा है, मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ही यथा नाम तथा वक्तव्य, जैसा हमारी बहन जी का नाम है सुत कीर्ति जी, वेद रत्न। निश्चित रूप से आपने अपनी वेद की वाणी से महर्षि दयानंद की जो उनका सपना था कि नारी घर की लक्ष्मी, नारी कुल की लाज, बन जाए ब्रह्म बादमी तो ऊंचा उठे समाज। मैं प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपका रहा और बहुत ही अच्छा लगा। आज आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। मैं निवेदन करूंगा चंद्रशेखर शर्मा जी से, जो हमारे यज्ञ तीर्थ एटा गुरुकुल के स्नातक हैं, आप आए और 10 मिनट में हम आपको सुनेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी, ग्वालियर। हाँ नमस्ते जी, आवाज आ रही मेरी आपको? आप आ रही आवाज आ रही जी? आ रही जी। अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज मैरोनी ललितपुर के तत्वावधान में समायोजित इस ज्ञान गंगा जो अनवरत
विभिन्न विचारों के द्वारा प्रभावित हो रही है और उसी में आज उदात्त विचारों की श्रृंखला आदरणीय बहन श्रुति कीर्ति जी ने बहुत अच्छे दिव्य भावों के साथ प्रस्तुत की। उनका हृदय से आभार, धन्यवाद। हमारे देश में प्राचीन काल में ऐसी विदुषी नारियां होती थीं और उन नारियों के प्रवचन, उनके सुंदर वचन, आख्यान हमें सुनने को मिलते थे। बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही। और आज भारतवर्ष में ऐसी नारियां हैं जिनकी दिव्य वाणी और अनुसंधानात्मक, खोजपूर्ण, गवेषणापूर्ण चिंतन धारा प्रवाह उनका सुनने के लिए मिला। तो मैं उनके प्रति अपने हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसी भावना के साथ वो अपने विचारों का मंथन करते रहें और उन विषयों पर और अधिक चिंतन करें। और साथ में ये भी विचार करने की आवश्यकता है कि जहाँ व्रत के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, वेद के मंत्रों में हैं और भी हैं, तो हमारे ऋषिवर देवदयानी महाराज ने अन्न का जो सेवन है और हमारे पौराणिक भाई अन्न के सेवन को ही व्रत आदि का स्वरूप देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? और ये परंपरा निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन आर्य समाज ने अपने व्रत का सही ढंग से पालन किया होता बहन जी, तो आज पौराणिक भी करते, ये बात भी कटु सत्य है। हमने अपने व्रत का सही ढंग से, जो आर्य समाज के लोग हैं, अधिकारी हैं, आर्य समाज के सामान्य जन हैं, जिनको महाजन कहते हैं, उन्होंने अपने उन उदात्त व्रतों का अनुपालन समाज में सही ढंग से नहीं किया। और पौराणिक लोग, चाहे एकादशी का व्रत हो या अन्य व्रत हो, वो अन्न के आहार को ही व्रत मान करके श्रद्धा से कर रहे हैं। और हमें शास्त्र का बोध है, पता है, फिर भी हम करते नहीं है अपने व्रत को। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। और वो हमारे व्रत सिर्फ व्याख्यान तक सीमित रह जाते हैं, वो हमारे आचरण और व्यवहार में नहीं उतर पाते। ये बहुत बड़ा एक दुर्बल पक्ष है हमारा। इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए और इसका अनुपालन अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में व्रत घटित होंगे जो हमारी आदरणीय बहन जी ने कहे हैं। तो उसको देख करके दूसरा व्यक्ति भी उसी व्रत का पालन करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम योग का एक व्रत धारण कर लें और इस योग के व्रत का अनुपालन अपने जीवन में कैसे करें। तो आज प्रातःकाली मैंने योग पर एक कविता लिखी और उस कविता को पहले मैं आपको सुना दूं। स्वागत, सुनाइए। हाँ। योग दिवस है आज महान, पतंजलि को करो प्रणाम। योग दिवस है आज महान, पतंजलि को करो प्रणाम। यह भाव आज प्रातःकाल 4:05 पर ही जागृत हुए और मैंने उसी में लिख दिया इनको। योग दिवस है आज महान, योगासन और प्राणायाम। योग दिवस है आज महान, योगासन और प्राणायाम। योग विद्या का जग में मान, योग दर्शन से पढ़ लो ज्ञान। योग गुरु का है सम्मान, रामदेव का है गुणगान। योग दिवस है आज महान, पतंजलि को करो प्रणाम।
योग दिवस है आज महान, योगासन और प्राणायाम। योग से होता स्वस्थ शरीर, निर्मल काया मन हो वीर। योग से होता स्वस्थ शरीर, निर्मल काया मन हो वीर। योग से मिटते रोग जरूर, निर्भय मन हो अति गंभीर। योग से मिटते रोग जरूर, निर्मल मन हो अति गंभीर। योग दिवस है आज महान, पतंजलि को करो प्रणाम। योग दिवस है आज महान, योगासन और प्राणायाम। योगासन और शुद्ध आहार, प्रातः सायं करो विहार। योगासन और शुद्ध आहार, प्रातः सायं करो विहार। नियमित जीवन का आधार, सोना जगना और व्यवहार। नियमित जीवन का आधार, सोना जगना और व्यवहार। योग दिवस है आज महान, पतंजलि को करो प्रणाम। छात्र करें गुरुवर समझाए, माता पिता घर घर अपनाए। हमारे रतनलाल जी अपने विद्यालय में गा सकते हैं। आज मैंने अपने विद्यालय में भी ये सुनाया सब छात्रों। जी जरूर सुनाएंगे। छात्र करें गुरुवर समझाए, माता पिता घर घर अपनाए। योग का दीपक आज जलाए, 21 जून को अमर बनाए। योग का दीपक आज जलाए, 21 जून को अमर बनाए। भारत माता का जय गान, वंदे मातरम का यश गान। योग दिवस है आज महान, पतंजलि को करो प्रणाम। योग दिवस है आज महान, योगासन और प्राणायाम। योग की जो भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं, उनमें एक परिभाषा जो सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में हमें प्रदान की। केवल एक ही परिभाषा दे दें आज आप, केवल एक ही परिभाषा। एक दो ही बात कह के वाणी को विराम दो दूंगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा हम बार बार सुनते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये जो स्वामी जी महाराज रामदेव जी भी बार बार कहते हैं कि गेनिंग कंट्रोल ओवर थॉट्स इज इन इटसेल्फ योगा। और एक बात कह के बस वाणी को विराम दूंगा। भगवत गीता में योग की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन में प्राप्त होती है। योगा कर्मशु कौशलम, भगवत गीता 2य अध्याय श्लोक संख्या 50। कर्म करने की कुशलता योग है। तो एक्सीलेंस इन एक्शन इटसेल्फ इज योगा, देयरफॉर डिवोट योरसेल्फ टू योगा। योगा इज स्किल इन एक्शन। तो योग की जो भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं, लगभग करीब 15 से अधिक परिभाषाएं मैंने संकलित की हैं, लेकिन अभी समयाभाव है। फिर कभी समय रहेगा तो मैं उनका फिर आपसे व्याख्यान करूंगा। बिल्कुल। और मैं पुनः आज के हमारी जो बहुत सुवक्त्री बहन हैं और इतनी विदुषी हैं,
कि मैं उनका महिलाओं का श्रुति इस कीर्ति भारत जी, भूमि पर महिलाओं की जो वाणी बहन है, श्रुति कीर्ति जी, जी। श्रुति कीर्ति जी, उसका नाम में श्रुति वेद का ही नाम है और कीर्ति जुड़ी हुई है, तो वास्तव में वो कीर्ति की पात्र हैं। उनका यह सब जगह फैले। मैं पिछले दिनों कानपुर गया था और आयुष्मान गोविंद नगर में तो उस समय रहा, तो जब कभी कानपुर जी। आना होगा तो उनके दर्शन जरूर करेंगे। तो इन जी श्रुति कीर्ति जी, एक बार आपसे निवेदन है कि जो आज आपकी वजह से जो लोग जुड़े हैं, कृपया एक बार उनका परिचय इस पटल पर हो जाए। राम सिंह जी, एसपी जी, आप अपना माइक खोल लीजिए। एसपी जी, परिचय दे दीजिए। दादाजी जी, परिचय दे दीजिए आप सभी को अपना। जी सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। मैं राम सिंह वर्मा हूँ, रिटायर्ड लेक्चरर हूँ भरतपुर से। भरतपुर, राजस्थान। जी हाँ, और आर्य प्रतिनिधि सभा का छोटा सा प्रवक्ता हूँ जी और इस सभा में करीब 20 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। जी और कानपुर संध्या का आयोजन जो परमादरणीय डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी वेद रत्न द्वारा आयोजित होता है, जी उसको करीब 1-1.5 वर्ष से मैं भी प्रतिदिन उससे जुड़ता हूँ और विभिन्न प्रवचनों का लाभ ले रहा हूँ। और ये जो है उपक्रम आप जो चला रहे हैं, ये भी साधुवाद के योग्य है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है, सम्मानी हमारे संरक्षक राम सिंह जी, और इसी प्रकार से आप जुड़े रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे। बीना बहन जी हमें दिखाई दे रही है, दोनों लोग। भाई साहब आप दोनों लोग आ जाइए, माइक खोल लीजिए। बीना जी, बीना बहन जी, भाई साहब माइक खोल लीजिए। जी स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्ते जी। बहुत बहुत बहन जी का बहुत बहुत आभारी हैं हम। और मेरी मिसेज तो एकादशी के व्रत करती है, लेकिन आज उनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। जी ध्यान से सुन रही थी तो मैं देख रहा था उनकी तरफ। अच्छा। चलिए, हमारा कार्यक्रम यहाँ सफल हो गया। अगर एक हाँ, नहीं, जो भी होता है वो अच्छा होता है। जब बहन जी वहां से बोल रही थी तो मैं अपनी धर्मपत्नी की तरफ देख रहा था कि उनका क्या आता है, तो वो अपने आप को ऐसे सोचती कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। ये आज क्या है? अब मैं बहन जी को उद्गार लेना चाहता हूँ। एकादशी हाँ जो जी। अब आगे का उनका क्या प्लान है? बहन जी, बहन जी बोले, बहन जी बताएं। अब श्रुति कीर्ति जी को सुनने के बाद एकादशी पे आपका क्या विचार है? भविष्य की योजना क्या है, बताइए बहन जी। बीना जी, आपको आपका हाँ जी, बोलिए। बीना जी बोलिए। अब बीना जी क्या चाहती हैं? अब एकादशी पे आगे क्या प्लान है आपका, बताइए। अब अभी उन्हें विचार करने दीजिए। इतना त्वरित- जल्दी तो हाँ, निर्णय हाँ। नहीं ले पाएंगी, लेकिन जरूर विचार होगा, क्योंकि बहन जी ने बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा जागृत किया है। चलिए फिर मंत्र चलिए, कोई बात नहीं। कुछ सुधार आ जाएगा। आगे धीरे 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 धीरे। ये भ्राता जी और भाभी जी हमारी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जी और इनके जो पूज्य पिताजी हैं श्रीयुत महिपाल जी, जी वो हरियाणा से हैं। जी और भ्राता जी अपने आर्मी से रिटायर्ड हैं, इस समय बैंक में जॉब कर रहे हैं। जी और पूज्य पिताजी और उनके परिवारों से पुराना आर्य जगत का संबंध रहा है। बहुत अच्छे सात्विक वृत्ति के हैं दोनों का वंदन। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। और भी जो श्रुति जी बहन जी के जोड़े, प्रवीणा जी, मंजू जी। प्रवीणा जी आप बोलिए पहले। प्रवीणा जी, प्रवीणा जी बोलिए। माता जी बोलिए आप। प्रवीण माता जी बोलिए। चलिए, वो नहीं बोल पा रहे हैं। प्रवीणा माता जी, हाँ, माता प्रवीणा जी बम्बई से जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी। अच्छा, शायद आवाज नहीं सुन पा रही हो। हाँ, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी। हाँ, हमने सुना है आपका प्रोग्राम हर दिन भी कुछ अच्छा ही रहता है। अभी श्रुति कीर्ति जी के साथ तो हम बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। उनके तो अंदर इतना खजाना भरा है जी कि जिसके कोई लिमिट नहीं है। इतना अच्छा हमको हर दिन सुनाते हैं। चलिए, और अब वो एकादशी का तो आर्य समाज ही सोचेंगे भी नहीं। जी जी
आर्य समाज जी एकादशी का व्रत करने को कोई सोच भी नहीं सकते हैं। भूखे रहना जरूरी नहीं है, लोग भूखे ना रहे वो सोचना जरूरी है। त्रिगुणा जी बम्बई से हमारे बीच में, मंजू जी, मंजू माता जी, मंजू माता जी, मंजू माता जी माइक खोलिए। मंजू माधवा जी दिल्ली से जुड़ी हुई है, माता मंजू माधवा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, मैं दिल्ली से जुड़ी हुई हूँ जी। और श्रुति आचार्य मैडम के साथ जुड़ी हुई हूँ साथ में। आपका प्रोग्राम मैंने पहले भी कई बार देखा है जी, ये माता जी प्रोग्राम हमारा नहीं है, मैं तो केवल यहाँ बैठ करके उसको चला रहा हूँ। प्रोग्राम तो आप नहीं, लोगों का है। कविता आर्य जी के थ्रू मैं यहाँ से पहले भी जुड़ी थी कई बार। जी 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 जी। फिर थोड़ा लेट हो जाता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपका चलिए, प्रोग्राम। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री, उनका आशीर्वाद लेंगे 2 मिनट में जी। इसके बाद सुखबीर शास्त्री जी तैयार हैं जी। सुखबीर जी तैयार हैं। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ओम शांति शांति शांति। आज के माननीय संयोजक, प्रत्येक दिन के संयोजक हैं आप, आदरणीय आर्यरत्न लखनलाल आर्य जी, महरौली आर्य समाज के, महरौनी आर्य समाज के मंत्री हैं और इतने सक्रिय हैं, निरंतर वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न है। और आज का जो व्याख्यान हुआ व्रतं कृणुत, इस वेद खंड पर, वैदिक वाक्य पर अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ है। और आचार्य श्रुति कीर्ति वेद रत्न जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूं कि उन्होंने बड़ी ही सुगमता के साथ विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दिया है। और साथ ही साथ जो मुख्य रूप से 3-4 संस्कारों पर उन्होंने लक्ष्यभूत किया है, जिसमें उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन और विवाह, इन 4 संस्कारों पर उन्होंने अपनी दृष्टि केंद्रित की थी। निश्चित रूप से ये 4 व्रत के तो संस्कार हैं ही, वैसे मनुष्य के जीवन के लगभग गर्भाधान से संन्यास संस्कार पर्यंत 15 संस्कार भी व्रत से ही पूर्ण है। क्योंकि व्रत का मतलब होता है सुकर्म के लिए संकल्प करना, और व्यक्ति को हमेशा सुकर्म का संकल्प लेना ही चाहिए। क्योंकि वेद कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यते थोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐ मनुष्य, तुम अकर्म में कभी लिप्त न रह, हमेशा कर्म कर। और कब तक कहा? शतम वर्षाणि यावत्, 100 वर्ष तक, 100 वर्षों तक कर्म करने का संकल्प लेना। इसका मतलब है कि हम जीवन में सत्कर्म करने का संकल्प हमेशा लेते रहें। क्योंकि व्यक्ति का जीवन जब संस्कार युक्त होगा तो वह सत्कर्म का संकल्प लेगा ही। और सत्कर्म का संकल्प लेने वाला व्यक्ति कभी भी व्रत से गिर नहीं सकता। उनके जीवन में व्रत ही जीवन का संदेश बन जाता है, और वही व्यक्ति ऋषि आत्मा के समान पूज्य हो जाता है। वही व्यक्ति महात्मा है, वही व्यक्ति दिव्य स्वरूप वाला है, महापुरुष है। और जो माताएं बहनें इन व्रतों को धारण करती हैं वही देवी हैं, वही साक्षात संसार को उपदेश करने वाली मातृशक्ति के रूप में पूजनीय होती है। और ऐसे ही देवी के लिए मनु महाराज कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। सचमुच आचार्य श्रुति कीर्ति जी को बहुत बहुत इसलिए आभार है कि महाराज मनु की पंक्ति को आपने चरितार्थ किया है। और निश्चित रूप से मातृ देवो भव का जो आदर्श है, और गार्गी मैत्रेयी इत्यादि की जो चर्चा उपनिषद में है, सचमुच उसका दर्शन आपके प्रवचन में हुआ है।
और मेरे विचार से एकादशी व्रत का यदि विचार करें तो हम भूखे प्यासे न रह करके हमारे जीवन के जो एकादश इंद्रियां हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय मन को कहा गया है, इन्हीं 11 इंद्रियों को वश में करने का प्रत्येक दिन व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। अर्थात हमारे पैर गलत रास्ते पर ना जाएं, हमारे हाथ किसी को कष्ट देने वाले न हो, हमारी आंख भद्र देखे, सुदृष्टि वाली हो, हमारे कान अच्छे शब्द सुने, हमारी जिह्वा सुंदर रस का सेवन करे और हमारी त्वचा उत्तम स्पर्श करे, गलत स्पर्श की ओर न जाए। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं और कर्मेंद्रियों में जो मैंने चर्चा की, सुखबीर शास्त्री जी, ये निश्चित प्रकार से यही 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय को जीवन में धारण कर ले, मन को एकाग्र करेंगे और एकाग्र मन जब व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी प्रवृत्ति कछुए के समान हो जाती है। जैसा कि महाराज कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि हमारी प्रवृत्ति कछुए के समान, यदा संघर्ते चायम कुरुमंगानी व सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। आज चूंकि योग दिवस है और मैंने भी अपने महाविद्यालय के अंदर योग कराया, भारत विकास परिषद में योग कराया, आर्य समाज में योग कराया और साथ ही साथ संस्थान में जाकर के दिव्यांग बच्चों के सामने भी योग कराया। और अभी जो योग पर सुंदर कविता सुनने को मिली है, महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद है इस सुंदर कविता के लिए। चंद्रशेखर शर्मा और जी, 21 चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर है जी, चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर जी जी, बहुत सुंदर कविता थी। बहुत बहुत आभार। अच्छा, ग्वालियर के जी, ग्वालियर के चंद्रशेखर शर्मा जी, और तो बहुत ही गुरुकुल एटा के स्नातक हैं, बहुत विद्वान आदमी। जी जी, समाज को बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। चलिए सुखबीर शास्त्री जी, जी जी, बहुत विद्वान और कविता स्पष्ट है। और मैं एक बात बता देना चाहता कि आज 21 जून को ही योग दिवस क्यों रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? इसलिए कि 21 जून सबसे बड़ा दिन माना जाता है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा दिन। समय हो रहा है सुखबीर शास्त्री जी, समय हो गया, धन्यवाद। तो इन्हीं सुखबीर शास्त्री जी आइए 1 मिनट के लिए, मुनि जी तैयार रहेंगे इसके बाद। मुनि जी, सभी को सादर नमस्ते और आदरणीय बहन श्रुति कीर्ति जी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छे विचार उन्होंने रखे। और ग्वालियर से हमारे अग्रज भ्राता चंद्रशेखर जी, उनको भी हमारा नमन है। वो हमारे गुरु भाई हैं, हमसे सीनियर हैं, हम दोनों लोग एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। और अभी माता प्रवीणा जी शायद गोरेगांव वारी समाज से हैं। गोरेगांव वारी समाज में मेरे लेक्चर होते हैं तो वहां पर ये आती हैं, उनसे मिलना होता है। आज बहन श्रुति कीर्ति जी ने संस्कारों के विषय में चर्चा की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्कार एक वो चीज है जो जीवन के अंदर इंटीरियर का काम करती है। जैसे कोई डेवलपर जब कोई बिल्डिंग बना करके देता है तो यूं ही कोई रहने नहीं चला जाता, रहने से पहले उसमें इंटीरियर का काम होता है। और इंटीरियर का काम होने के बाद में जब वो खूबसूरत घर बन जाता है तब रहा जाता है। वैसे ही जीवन के अंदर संस्कार एक खूबसूरती देते हैं और एक परिचय देते हैं अलग से संस्कारित व्यक्ति का। और उसके साथ साथ में उन्होंने व्रत का, संकल्प का जो एक लंबी चौड़ी चर्चा की। अच्छी चीजों को धारण करने को व्रत कहते हैं। और व्रत अन्न का ही क्यों किया जाए? व्रत तो इस बात का भी करना चाहिए, अन्न छोड़ने का ही व्रत क्यों करते हैं? व्रत तो इस बात का भी करना चाहिए कि हम अन्याय छोड़ेंगे, असत्य छोड़ेंगे, अंधकार में जाने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, सत्य को अपनाएंगे, प्रकाश के रास्ते पर चलेंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे सार गर्भित अपने विचार रखे। उपनयन संस्कार के विषय में भी बहुत सुंदर विस्तृत व्याख्या की। उपनयन का मतलब ही होता है उप माने पास, नयन माने ले जाना। किसके पास में ले जाना? एक विद्यार्थी 3 समिधा समित पानी होकर के अपने गुरु के पास में
जो ज्ञान विज्ञान का भंडार होता है उसके पास में जाता है और समित पानी होकर के, तो उपनयन एक चश्मे को भी बोलते हैं। आदरणीय भाई लखनलाल जी ने जो लगा रखा है, उपनयन चश्मे का भी नाम है। वो नयन के पास में, आंखों के पास में रहता है, इसलिए उपनयन उसको कहलाया जाता है। और गुरु के पास में, गुरु के अंतेवासी बन करके शिष्य रहता है, इसलिए वहां पर भी उपनयन का विधान है। और वो गुरु कहता है कि जब तक तुम यहाँ रहोगे हमारे आश्रम में, तब तक तुम हमारी आंखों से देखना, क्योंकि हमारी आंखों में अनुभव है, तजुर्बा है। तुम युवा हो, तुमको उतना दुनिया का ज्ञान नहीं है, और हो सकता है तुम अपनी आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो जो नहीं देखना चाहिए वो भी देख सकते हो, क्योंकि युवावस्था में अपना एक गुरूर होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बातें कही कि कदमों तले आसमान, हाथों में चांद था, ये बात है उन दिनों की जब मैं जवान था। तो युवावस्था में हर चीज ऐसी दिखाई देती है जैसे आज से 25-30 साल पहले जो फोटो खींचे जाते थे उसमें नेगेटिव बनता था। नेगेटिव में हर चीज उल्टा दिखाई देती है, काली चीज सफेद दिखाई देगी, सफेद काली दिखाई देगी। वही नेगेटिव जैसी स्थिति युवावस्था में होती है। जो नहीं देखना चाहिए, जो अच्छा नहीं होता वो अच्छा लगता है, और जो अच्छा होता है, अच्छी शिक्षाएं होती है, वो गलत लगती है नवयुवकों को। इसलिए गुरु कहता है कि तुम मेरे पास में आओ, मेरी आंखों से देखो, मैं तुम्हारी आंखों में ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे अंतःकरण में भर दूंगा। तो ज्यादा न कहते हुए, बहुत अच्छी व्याख्या बहन श्रुति कीर्ति जी ने अपनी रखी, अपने विचार रखे। इनका आशीर्वाद हमको वैसे भी कानपुर में जब मैं आता हूं तो मिलता रहता है। मैं इनसे यही निवेदन करता हूं कि इसी तरह से अपना आशीर्वाद अपने भाई पर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। जी। ओम ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरस्यामि तच्चिकेयम तन्मे राध्यताम विद्महमानतात् तत्मुपेमि। सभी सज्जनों के लिए, महानुभावों के लिए सादर नमस्ते, मातृशक्ति के लिए नमस्ते। आज का हमारा विषय व्रतम कृणुत, और व्रत के ऊपर हमारी आचार्य डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी, महर्षि दयानंद जी ऋग्वेदादि भूमिका में वेदों के 4 नाम गिनाते हैं। उसमें एक नाम श्रुति भी रखा गया है। श्रुति का मतलब वो कहते हैं कि जिसको वेद नहीं पढ़ा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, इसके बाद अगर सुने ही उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे हमारी श्रुति कीर्ति जी वेद रत्न के नाम से विख्यात है। तो मैं समझता हूँ कि वेदों का तो उनका रहा ही, और आज का विषय भी उनका पूरा चित्रण हमारे सामने रख देता है। एक वो किसी कवि ने कहा है, नारी कुल की लक्ष्मी, नारी धर की लाज, बन जाए ब्रह्मवादिनी तो ऊंचा उठे समाज। और वास्तव में ब्रह्मवादिनी ऐसी हमारी माताओं के, बहनों के द्वारा ही ये हमारा समाज उच्चता की ओर जा सकता है। वेद अखिलो धर्ममूलम प्रमाणम परमम श्रुति। और श्रुति का प्रमाण, इसका प्रमाण कहा गया है कि इसके आगे और कोई प्रमाण मान्य नहीं हो सकते। तो मैं ऐसी सम्मानीय डॉक्टर आचार्य श्रुति कीर्ति वेद रत्न के लिए सादर नमस्ते करता हुआ, हमारे बीच में हमारे अनिल नरूला जी दिखाई दे रहे हैं, माता चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, सुखबीर शास्त्री जी, पीयूष आर्या जी, और हमारे मैं आज बहुत दिन बाद देख रहा हूँ हमारे शर्मा जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, उन्हें भी मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। ओम शुभम। चंद्रभान जी पन्ना, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चंद्रभान जी पन्ना, चंद्रभान सिंह जी, गार्गी तेहरान, रामदेव शास्त्री जी, युद्धवीर जी, रामदेव जी। ओम नमस्ते। नमस्ते जी, आइए, नमस्ते जी, आइए। आज तो योग दिवस है, सबसे बड़ा दिन है। आपका कार्यक्रम बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है। श्रुति कीर्ति की बहुत अच्छा रहा, जनमानस के लिए, अपने लोगों के लिए भी। पात्री है हमारे यहाँ, जो लाइन कम रहता है, चला जाता है बार बार, आवाजें वहां पहुंचते पहुंचते रुक जाती है। कोई बात नहीं। चलिए अनिल जी आइए, फिर वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ कराएं जी। सबको नमस्कार। बिना किसी लंबी
बोलिए अनिल जी। हाँ जी, बिना किसी बड़ी भूमिका के मैं आचार्य शुद्ध कीर्ति जी और चंद्रशेखर शास्त्री जी का स्वागत करते हुए का आज जो प्रवचन था वाकई बहुत ही अद्भुत और विलक्षण था। बस ऐसा लगा कि जैसे पौराणिकों के जो फेक व्रत रखे रहते हैं उनका खंडन करते हुए उन्होंने असली व्रत का मीनिंग बताया कि वास्तविक व्रत क्या होते हैं। वो व्रत नहीं होते जिसमें खाना पीना छोड़ दिया जाता है। व्रत वो होते हैं जिसमें हम कर्म वाले पुरुषार्थ वाले संकल्प करते हैं। मनुष्य को क्या गुण होने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी कैसी नरेश यादव जी बनना चाहिए, उस टाइप की बातें होनी चाहिए। नरेश बड़ा यादव अच्छा, जी मुंबई। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश यादव जी मुंबई। नरेश यादव जी, नरेश यादव जी, नरेश यादव जी, ललित बजाज जी, ललित बजाज जी परिचय दे दीजिए अपना। ललित बजाज जी परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं जी? ललित जी परिचय। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। कहाँ से हैं आप? मैं कोटकपुरा पंजाब से हूँ जी। पंजाब से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हैं? मैं LIC से डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर हुआ जी। अच्छा, स्वागत है आपका। पहली बार जुड़े हैं आप, है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो आप समूह के सदस्य हैं ना, वहाँ से आए। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ बहन जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं इसीलिए तो इन लोगों का परिचय ले रहा हूँ ताकि कम से कम जो लोग जुड़े हैं परिचय तो उनका हो जाए। ललित बजाज जी का पंजाब की धरती से बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश शर्मा जी और चंद्रकांता माता जी आप आ जाइए। जी बोलिए। रियाज बोला। हाँ जी, डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी बहुत उत्तम और प्रेरणादायक स्वामी दयानंद जी के संदेश वाहक बनी हुई है मेरी बेटी श्रुति कीर्ति जी। बहुत सुंदर, अति उत्तम, सबको बड़ा अच्छा लगा। और आपकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और आप प्रशंसा के योग्य हैं। आज योग दिवस है। हाँ जी, शांति पाठ। अच्छा चलो ठीक है। सबको सादर नमस्ते, सबका अभिनंदन। अब शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते जी। जो बोले सो है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय। माता की जय। जय। श्रेष्ठ पुरुषों की जय। देव की जय। रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। बड़ा ध्वनि मैंने सभी के माइक खोल दिए हैं। सभी के माइक खोल दिए। सभी लोग नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। सभी के माइक खोले हैं जी। सभी को सादर नमस्ते। रतन लाल जी को विशेष करके आप सबको याद रखते हैं। नमस्ते जी। ये आपकी विशेषता है। अगर कोई नहीं आता जरूर उसको आप बुलाते हैं। हमारे कार्यक्रम के रौनक बढ़ाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को विशेष प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। चलिए, सभी को सादर नमस्ते जी। शिवरात्रि कल मिलते हैं सभी से फिर। शिवरात्रि कल मिलेंगे मेरे बच्चों, कल मिलेंगे। कल फिर बोलना आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।